गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई, भगवान की कथा मंगलकारी है। किसकी कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा सुनने से मंगल ही होता है। मंगल क्या है? अच्छा। और अमंगल क्या है? बुरा। घर से बाहर निकलो, गिलास में पानी लिए हो, कांच का गिलास हो, पियो, फूट जाए, ये क्या है? ये अमंगल ही है। शादी हो रही हो, लड़की भाग जाए, ये अमंगल ही। मंगल थोड़ी अमंगल है। तो अमंगल, इन अमंगलों को बचाने के लिए कुछ है। बोले क्या? जग मंगल भगवान की कथा। अच्छा देखो, कथा मंगल करती है, लेकिन भगवान स्वयं क्या है? मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। आहा, देखो कितनी अच्छी बात। भगवान की कथा मंगल करती है, और भगवान के स्वयं भी जो दर्शन करते उनका भी मंगल ही। तो कथा मंगलकारी, भगवान स्वयं मंगलकारी। लेकिन तीसरा, भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहीं जपत पुरारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। भगवान की कथा मंगलकारी, भगवान स्वयं मंगलकारी। अच्छा, भगवान का नाम भी मंगलकारी। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, जो राम जी का नाम लेता उसका भी मंगल होता, जो कथा सुनता उसका भी मंगल होता, जो दर्शन करता उसका भी मंगल होता। अरे ये तो छोड़ो, भगवान का धाम। अच्छा, भगवान का धाम कौन सा है? बोलो। अयोध्या। कौन सा धाम है? तो नाम मंगल करता, भगवान स्वयं मंगल करते, भगवान की कथा भी मंगल करती। वो धाम यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। भगवान की कथा मंगलकारी, भगवान स्वयं मंगलकारी, भगवान का नाम मंगलकारी, भगवान का धाम मंगलकारी है। इसीलिए भैया, जो भी भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन का अमंगल हट जाता है, मंगल प्रकट हो जाता है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली। दूसरी बात, एक और सुनो, एक और फायदा कथा सुनने का। क्या? जितनी देर कथा में बैठेंगे उतने समय में कुछ अनहोनी होनी होगी, तो वो अनहोनी टल जाएगी। ये दूसरा फायदा। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा कथा का एक और बहुत अच्छा है। बोले क्या? बोले घर पर रहते तो वासना में फंसते, घर पर रहते तो वासना में फंसते, कथा में आ गए तो अब उपासना में फंसेंगे। ये तीसरा फायदा है। अच्छा, कथा में बैठने का चौथा क्या फायदा है? कथा में वैसे बैठने का और तो कोई चौथा फायदा नहीं, मोबाइल का डाटा कम खर्च होगा। भाई मोबाइल कम चलाओगे तो डाटा कम खर्च होगा। और हमसे कोई पूछे, संसार में मोबाइल का डाटा कम ही खर्च होना चाहिए, प्रभु के नाम का डाटा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यही डाटा काम का है। बाकी डाटा तो आटा में भी घाटा करते हैं। भाई डाटा डलवाएंगे तो पैसा लगेगा तो आटा में भी तो घाटा पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। तो कथा का एक और फायदा, मंगल करनी
अमंगल करती है, कैसा भी अमंगल हो। अच्छा, पांचवा फायदा सुनिए, ये तो विनोद की बात थी, हंसी की। चौथा फायदा बहुत अच्छा बताते हैं। एक संत कहते थे, जिसकी जीवन में किसी कर्म के कारण अनहोनी लिख गई हो, जैसे हो जाती है एक्सीडेंट हो जाना आदि आदि, भगवान ना करे ऐसा कभी कोई कर्म बन गया हो, लेकिन कोई अगर भगवान की कथा सुनता है, देखो हमने कल भी कहा था, कथा में आके मत बैठो, कथा तुम में जाकर बैठ जाए। और अगर तुम में कथा जाकर बैठ गई तो फिर अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, अनहोनी नहीं होगी। चौथा फायदा। पांचवा फायदा क्या है? बच्चों को कथा सुनने का पांचवा फायदा है बच्चों को। बच्चों को क्या फायदा? पहले के जमाने में हमारे पिताजी लोग, दादाजी लोग, शाम होती थी रामायण उठाते थे, शाम के समय सबने भोजन किया। जब से ये टीवी और बीवी का चलन ज्यादा बढ़ा, तब से खतरा है। वरना पहले तो टीवी का कोई चलन नहीं, अब तो टीवी भी गई, मोबाइल, और मोबाइल भी बिस्तर पे भी जा रहा है, बाथरूम में भी जा रहे हैं। अब तो हनुमान जी बचाए मोबाइल से। बोलो जय सिया राम। कुछ दिनों बाद दीवालों पर लिखा मिलेगा 30 दिन में व्हाट्सएप छुड़वाई है। बोलो जय सिया राम। तो पहले के समय में दादाजी शाम को घर पे बैठते थे, रामचरितमानस निकालते थे, पूरा परिवार बैठता था, बच्चे बैठते थे, दादाजी पढ़ते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माँ, मात पिता गुरु नावई माँ। फिर चौपाई का अर्थ बताते थे। राम जी प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। बच्चे ये सुनते थे तो बच्चे भी ऐसा ही करते थे। बच्चों में अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। आजकल बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा, पर अंग्रेजी शिक्षा देते देते अंग्रेज मत बनाइए। अंग्रेजी शिक्षा दीजिए, अच्छा है, होनी भी चाहिए, नहीं तो हमारी जैसी आफत होगी कि काश अंग्रेजी होती। लेकिन बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए, बच्चों को संस्कारी बनाइए। और संस्कारी होना तभी संभव है। कुछ लोग हमें मिलते हैं, हमने कहा भाई भगवान का भजन किया करो। गुरुजी बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हमारी जवानी है, खेलने खाने के दिन है, ठटरी के बारे। बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा, महला हाथ से छूट जाएगी, और तुम बुढ़ापे में भजन करोगे। भगवान का भजन बुढ़ापे का नहीं है। अपने छोटे छोटे बच्चों को राम कथा में लेकर के आइए, बच्चे सुधरेंगे तभी तुम्हारा घर सुधरेगा, घर सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। इसीलिए बच्चों को कथा अवश्य सुनानी चाहिए। तो पांचवा फायदा कथा सुनने का ये। छठवां फायदा, डिस्को डिस्को सुनने से तो अच्छा है कान ठीक है भगवान की कथा सुनने।